माधवम् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। पाठ करते हैं साथ साथ। पांचवा और छठा श्लोक मेरे पीछे। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानिनाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशा न वा पाणिपादं न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपः अहं निर्विकल्पो निराकाररूपः विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। पिछले 4 दिनों से रोज पे मनन कर रहे हैं। बैठ करके ये ध्यान करना चाहिए। जिनकी जिज्ञासा जितनी तीव्र होगी उनके पास समय उतना अधिक निकल आएगा। अगर हम लोग नहीं निकालते हैं, हम भी अपने कुछ में जोड़ते हैं
हम लोगों की जिज्ञासा तीव्र नहीं है, हम लोग इसको केवल जानना चाहते हैं, लेकिन अभी उसमें स्थिर होना नहीं चाहते। अभी दुनिया में बहुत सी सारी चीज़ें चाहिए, इसलिए बीच बीच में उधर चले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने जो पीछे की बातें बताई हैं आज उसको सबको कंट्रोल करेंगे। पहले हम 2 श्लोक जो हमारे बच्चे हैं उसका शब्दतः न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद। मैं माने मुझे आत्मा में मृत्यु की बिल्कुल शंका ही नहीं है। आत्मा मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जन्म नहीं, न जन्म, न उसमें, न उसका, जिसका जन्म होता है वही मरता है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ है तो वो मरेगा क्यों? तो हमने कल देखा ना, जन्म होता है शरीर का, ये हम लोगों का अनुभव ही है। जन्म होता है शरीर का तो मरता भी है शरीर, और इस शरीर को आधार बना करके जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारे विचार हैं, उनका जन्म होता है। लेकिन हम उसको, वो अगर मरते हैं तो दुख होता है, लेकिन उस वहाँ तक भी हमारी दृष्टि नहीं जाती, केवल शरीर तक ही रहती है। शरीर का जन्म हुआ, शरीर की मृत्यु। तो ये जो शरीर का जन्म है और शरीर की मृत्यु है, शरीर हम हैं नहीं, इसलिए ना मेरा जन्म है ना मेरी मृत्यु। तो जब शरीर का जन्म और मृत्यु होता है वो मैं नहीं हूँ, तो फिर माता और पिता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब हम समाज में जीवन जीते हैं तब हमारे पास फिर ऐसे वेदांत पढ़ के लोग कि माता पिता को नहीं मानेंगे, मेरे माता नहीं है, पिता नहीं है, न बंधु, न मित्रम, न गुरु, न शिष्य, कोई नहीं है। जो मन आए ऊट पटांग व्यवहार करने के लिए हम हैं। ये जो ऊट पटांग व्यवहार करने के लिए मैं हूँ और बाकी कोई नहीं है, ये वेदांत को बिल्कुल गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि मैं हूँ तो फिर मैं हूँ और दूसरा कोई नहीं है। फिर इस शरीर के साथ भी कुछ हो रहा है। तो जैसा कि कल हम लोगों ने भक्त का लक्षण देखा कि दूसरे के दुख में दुखी होना, दूसरे का काम बन जाए, इस शरीर का कोई प्रयोजन ही नहीं तो बनाना क्या है? तो फिर इससे किसी की हानि नहीं होनी चाहिए। आत्मा का जन्म नहीं होता है, और अगर आत्म तत्व का शब्दतः परोक्षतः ज्ञान है, यानी कि ठीक है जैसा सुना है वो एक आत्मा समझ में तो आ रही है, लेकिन शरीर से जो हम व्यवहार करते हैं वो भी हमारा छूट नहीं रहा है। तो जब व्यवहारिक धरातल पर हम आए तो फिर जो नियम बताए गए हैं मर्यादा के, हमारे जो कर्तव्य हैं वही हम काम करें और हमारी जो मर्यादा है उसी में बने रहें। ईश बुद्धि कर लें, सबको भगवत बुद्धि से देखें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम दूसरों के लिए कर्तव्य निष्ठ रहें, दूसरों के लिए सदा सेवक भाव से बने रहें और आत्म तत्व का अन्वेषण करते रहें और जानते रहें कि जो मैंने सत्संग में सुना है वो सही है, लेकिन अभी मेरी निष्ठा वहाँ बनी नहीं। तो हमारा आचरण भी शुद्ध रहे। अशुद्ध आचरण करने के बाद कोई इसमें प्रवेश करना चाहे वो प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि जो फिर बाद में विकलता आती है, जब परिस्थितियां अपना प्रभाव दिखाती हैं तो फिर विकल्प होता है जो, तो वो आत्मा को समझ नहीं पाता, मैं विकल्प हो गया। तो मुझ में मृत्यु नहीं है क्योंकि मेरा जन्म ही नहीं हुआ। जब ये बात मुझे पता चलेगी तो भगवान जब बोलते हैं अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि युगे युगे, यानी कि मेरा जन्म नहीं हुआ है, लेकिन जब कोई भक्त मुझे पुकारता है तो मैं उसके लिए जन्म ले लेता हूँ अपनी प्रकृति को वश में करके। एक ब्रह्मज्ञानी ही अवतारवाद को ठीक से समझते हैं कि सच में भगवान जन्मे नहीं है, बल्कि उन्होंने एक लीला के लिए लीला विग्रह धारण किया है। जैसे उनका लीला विग्रह है वैसे ही हम ये देखेंगे ना, ये भी एक लीला विग्रह। जिस समय, ध्यान दीजिएगा, जिस समय आपके जीवन में कभी ऐसी घटना घटी हो जिसको आप चाह रहे थे कि ऐसा ना हो और आप परिवर्तन के लिए पूरा जोर लगाए, उन दिनों वो बिल्कुल सत्य था। आज
वो स्वप्नवत हो गया, ठीक था, वो एक घटना थी, चला गया। वो आज भी वो उतना ही प्रभाव चित्त में डाल रहा है? नहीं, चला गया। तो वो स्वप्नवत जैसे हो गया, उसकी अब उसमें बल नहीं रहा। ठीक ऐसे ही जब ज्ञान हमारा निष्ठ होता जाएगा तो ये सारा जो जगत में कार्यक्रम चल रहा है ना, सब लीला मात्र है, एक नाटक चल रहा है और कुछ है नहीं। न में मृत्यु शंका न में जाति भेद। ये जो जाति का भेद है, ध्यान दीजिएगा, वेदांत में ये जो एक जाति शब्द आता है उसको हम करेंगे, सुना हुआ शब्द होगा। 3 प्रकार की जाति होती है, सजातीय, विजातीय और स्वगत, ये 3 भेद होते हैं। सजातीय भेद माने जैसे मनुष्य हम हैं, लेकिन हर मनुष्य एक दूसरे से पृथक है। आम का वृक्ष है, लेकिन वो एक दूसरे से आम भी कई तरीके के होते हैं, पृथक है। ये सजातीय भेद है। जाति में समानता है, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं है, ये सजातीय भेद है। विजातीय भेद क्या है? मनुष्य और पशु, आम का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, ये विजातीय भेद है। जाति तो भिन्न है, तो इसलिए भिन्नता के कारण दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। और एक होता है स्वगत भेद, जैसे कि मैं मनुष्य हूँ तो मेरे हाथ का काम अलग है, पैर का काम अलग है, सिर का काम अलग है, नेत्र का काम अलग है। ये एक ही यूनिट में अलग अलग चीजें हैं और इनके कार्य अलग अलग है, तो वो उनसे भिन्न है। हाथ आंख से भिन्न है, आंख हाथ से भिन्न है, हाथ पैर से भिन्न है, ये भिन्न है। अभी हाथ का काम पैर नहीं करेगा, पैर का काम हाथ नहीं करेगा, नेत्र का काम कान नहीं करेगा, कान का काम नेत्र नहीं करेगा। ये स्वगत भेद है। ऐसे ही वृक्ष में ले लीजिए, उसके तना है, पत्ती है, जड़ है, फल है, फूल है, तो जो काम जड़ करेगा वो तना नहीं करेगा, जो तना करेगा वो जड़ नहीं करेगा, जो पत्ती करेगी वो फूल नहीं करेगा, जो फूल करेगा वो पत्ती नहीं करेगी। यानी वो एक स्वगत भेद है। ये तीनों भेद हमको पूरी दुनिया में दिखेगा, लेकिन जो आत्म तत्व है न जाति भेद, उनमें ये तीनों जाति नहीं है। ये सब बताते हुए जब हम उनका चिंतन करते हैं तो एक तत्व है, ऐसी कोई चित्त में वृत्ति नहीं बनेगी, और जो भी बनेगी तो वो बिल्कुल आकार रहित है मात्र की बनेगी। अगर वो है आश्रय करके है तभी हम खड़े हैं, तभी जैसे पृथ्वी है तो हम बैठे हैं, अगर ये ना होती तो हम कहाँ होते। ऐसे ही ये सारी दुनिया सब कुछ जहाँ है उसमें ये सब चीजें आश्रित है। वास्तव में वो जो तत्व है वो आश्रय बना है, अधिष्ठान बना है, और उस पर ये सब टिकी हुई है। वो हमें दिखाई ना दे तो कोई बात नहीं है, देखने की भी दृष्टि इसी तरीके से जाए कि ये सब चीजें अब है, और जहाँ है वो भी एक तत्व है, वो तत्व है मात्र से मालूम पड़ा। दूसरा है जब हम वृत्तियों का आश्रय लेते हैं तो साक्षी के रूप में ये मालूम पड़ता है। अलग अलग नाम दिए जाते हैं तो अलग अलग प्रक्रिया भी है। ध्यान दीजिए, न बंधु न मित्रम गुरु नैव शिष्य। फिर उस आत्मा का ना तो कोई बंधु है, ना तो कोई मित्र है, ना तो कोई गुरु है, ना ही शिष्य। क्यों? क्योंकि गुरु भी हो तो एक उपाधि लेकर के है, शिष्य है तो एक उपाधि लेकर के है। वेदांत में एक चेतन होता है, और वो चेतन जो है वो जब उपाधि स्वीकार करता है, अलग अलग उपाधियों से अलग अलग नाम हो जाते हैं। तो कहते हैं ज्ञान की उपाधि से उपहित चेतन का नाम गुरु है, अज्ञान की उपाधि से उपहित चेतन का नाम शिष्य है, और सहयोग की उपाधि से उपहित चेतन का नाम मित्र कह ले, ठीक है। और उपकार की उपाधि से उपहित चेतन हमारे माता पिता बड़े, माने जो जो काम करता है उस उपाधि से उपहित है। माता पिता अगर अपना भूमिका अदा ना करे तो उनको दूसरी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। मित्र नहीं करे तो द्वेष की उपाधि से उपहित चेतन शत्रु है, कह सकते हैं ना। तो अच्छा, ये सब में उपाधि लगी है, और उपाधि लगी किसमें है? चेतन में लगी है।
तो हम एक ऐसे सत्ता में जो चेतन है और एक उपाधि लेके एक आकार खड़ा हो रहा है, एक आकार खड़ा हो रहा है, एक आकार खड़ा हो रहा है, उन सारे आकारों को मिटा दें, चेतन मात्र में बैठ जाए तो हम भी वही हैं। और अगर चेतन में आकार खड़ा ही करना है तो सब जगह मेरे अनुकूल खड़ा हो, अनुकूल खड़ा हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करें तो सब अनुकूल खड़ा हो जाएंगे, तो सब हमारे ही हैं। वो आकार प्रकार हमारे कर्म के अनुसार खड़े होते हैं। उपाधि परमात्मा उसी दृष्टि से लेते हैं जैसे हम अपने दृष्टि को बनाते हैं। चिदानंद रूप शिवोहम शिव, हम चिद आनंद और शिव स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है और कुछ नहीं। छठे में अहम निर्विकल्प, मैं निर्विकल्प हूँ, मेरे में कोई भी कल्पना नहीं, कोई कल्पना नहीं है। ये सारी कल्पनाएं थी, मन की हो, बुद्धि की हो, मित्र की हो, शत्रु की हो, सारी विविध विविध प्रकार की कल्पनाएं। आकार मात्र को निराकार है, आकार है और उस आकार में एक भाव है, इसको लेकर के हम बहुत रूप बना लेते हैं। करें जो कल्पना से रहित तत्व है वो मैं हूँ, निर्विकल्प, निराकार रूप, मेरा आकार नहीं है। जब भी आकार बनेगा वो परिच्छिन्न हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो मनोवृत्ति में आकार बने चाहे बाहर आकार बने, परिच्छिन्न हो जाएगा। यानी कि एक देश में हो जाएगा, वो सर्व देश में नहीं रहेगा। एक काल में रहेगा, सर्व काल में नहीं रहेगा। एक जगह रहेगा, दूसरी जगह नहीं रहेगा। तो वस्तु में भी वस्तु है तो वस्तु परिच्छिन्न है, इस वस्तु में है तो यहाँ नहीं है। तो जो ये परिच्छेद से रहित है वो आत्म तत्व। विभु, वो विभु है। व्यापक, विभु माने विविध विविध, दोनों शब्द है ना, व्यापक भी है और विभु भी है। तो सब रूप बने हुए वही है और सब जगह व्याप्त वही है। सर्वत्र सर्वेंद्रियाणम, सारे इंद्रियों में उन्हीं की उपस्थिति है। उनकी उपस्थिति के कारण ही इंद्रियां सचेत हैं, इंद्रियां अपना कार्य कर रही हैं और उनकी अनुपस्थिति में कुछ नहीं हो सकता। सदा में समत्वम न मुक्ति न बंध। उस आत्म तत्व की मुक्ति के लिए बार बार प्रयास किया जाता है। बंधन में आ गए हैं, मुक्त हो जाए। भागवत का श्लोक आप लोगों को बहुत बार कोट किया जाता है, याद भी होगा। हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपम में व्यवस्थित। जो अन्यथा रूप को स्वीकार किया है उसको हित्वा, उसका हनन कर दीजिए। और जो वो छोड़ देने के बाद बचेगा उसी में स्थित हो जाएगा। उसी को हम लोग मनोबुद्धि अहंकार से देख रहे हैं। ये सब अन्यथा रूपम है, इसको छोड़ दीजिए। और जैसे ही इन सबको छोड़ देंगे, जो चीज आपके सामने प्रस्तुत हो रही है, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं, उसके बाद जो बचता है वो आप है। कोई कहे तो क्या बचता है? जो बचता है उसी में वो चित्र उकेरा गया है। एक बढ़िया दृष्टांत देते हैं। एक मास्टर जी बोर्ड पे, आजकल व्हाइट बोर्ड चलता है, पहले नहीं ब्लैक बोर्ड था, तो ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट चाक लगाएंगे, व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक या रेड लगाएंगे। पूरा बोर्ड बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, उस पर एक डॉट लगा है और पूछे कि यहाँ क्या दिखता है, तो सबको क्या दिखा? वही डॉट दिखा। यानी जो आकार बना वो दिखा, लेकिन जो जिस पर बना वो उतना बड़ा था, उसमें एक डॉट लगा, जिस पर बना वो नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि जो बनता है वही देखने का अभ्यास पड़ा है, तो हमने वही देखा। तो कह रहे हैं कि जो बनता है उसको हटा करके जिस पर बना है उसको देखने का अभ्यास करेंगे तो वो भी दिख जाएगा। और इतने सत्संग हुए हैं तो जरूर दिख जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो ये 6 श्लोकों में देखा, आप लोगों को एक चिंतन जो हम लोगों ने शुरू से किया वो बताते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने एक चीज देखी, त्रिगुण की सत्ता, उसका मनन आज थोड़ा सा करेंगे। एक है आगंतुक सत्ता, ये जितनी आ रही है शब्द केवल दोहरा रहे हैं, वो त्रिगुणों से बन के आ रही है। स्वाभाविक सत्ता स्थिर है,
तटस्थ उसी त्रिगुण से बन के आ रहा है? और जो स्वरूप लक्षण है वो स्थिर है। हम लोगों ने भूता आकाशत्रय देखा, तो भूताकाश यानी स्थूल तमस अंश से बना है, फिर सूक्ष्म अंश से रजस अंश और सत्व अंश से बना है, वो चित्ताकाश में है, भूताकाश चित्ताकाश में है, चित्ताकाश चिदाकाश में है, और जो चिदाकाश है वो स्थिर है, उसमें त्रिगुण का कोई लेप नहीं है। ये हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने उसी को दूसरे शब्दों में सत्ता विशेष और सत्ता सामान्य करके देखा कि हर चीज की जब विशेष सत्ता होती है तो हमारे सामने एक रूप आकार भाव प्रकट होते हैं, मालूम पड़ता है, और वो सामान्य सत्ता का आधार ना हो तो वो बनेंगे नहीं, और करते करते त्रिगुण से भी परे सदमात्र तक हम लोग। ध्यान दीजिएगा कि एक प्रश्न किया जाता है कि ये वृत्ति कहाँ है, कहाँ है, कहाँ से आती है और कहाँ जाके लीन हो जाती है, इसका खोज करना चाहिए। तो वृत्ति दर्शन के लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो मालूम पड़ेगी। वो मुझ में से ही निकलती है, मेरे मन में ही आती है, मेरे मन में ही रहती है, मेरे मन में ही लीन हो जाती है। इतना तो हमको पता चलता है। लेकिन भगवान रमण महर्षि कहते हैं कि वृत्तयो मन, वो वृत्ति ही मन है। अब कहाँ जाए? मन में आती है, मन में रहती है, मन में लीन हो जाती है, लेकिन उन्होंने कहा वो तो मन ही है। तो उसमें हम लोगों ने चिंतन किया था अहम वृत्ति और इदम वृत्ति। तो इदम वृत्ति अहम वृत्ति पे आश्रित है। अब अहम वृत्ति में टिक जाए तो अहम वृत्ति अहम में ही स्थित है। अहम वृत्ति जिसको हम कह रहे हैं, क्योंकि अपने को परिचिन्न माने इसलिए वो वृत्ति है, लेकिन वो अहम वृत्ति पर जब ध्यान करेंगे तो अहम नाश भाजी अहम अहंतया, अहम वृत्ति, अहम का ध्यान करते ही अहम वृत्ति का लय हो जाएगा। यदि ये घटना हमारे ध्यान में घटती है तो बड़ी बढ़िया बात है। नहीं घटती है तो हम लोगों को एक चीज है कि किसी चीज का पहले आप बढ़िया एक आधार बता दीजिए, उसके आधार पर चलेंगे। एक नया शब्द है, शायद आप लोगों ने सुना हो, नहीं सुना हो, चूंकि आत्मशब्दम है इसलिए हम वेदांत के कुछ कुछ शब्द हमारा भी मनन हो जाएगा। समसत्ता और विषम सत्ता, ये शब्द है। प्रकृति और पुरुष की सत्ता जो वेदांत ने स्वीकार की है, हम सीधे वेदांत पे आते हैं, वो कैसी सत्ता है? अधिष्ठान और अध्यास रूप। ये सब तो सब खूब सुना है, अधिष्ठान और अध्यास, सब अध्यास है, अध्यास। तो प्रकृति और चेतन की सत्ता कि कैसी है? तो कह रहे हैं कि जैसे आश्रय और आश्रित का संबंध होता है, उससे भिन्न होता है अधिष्ठान और अध्यस्त का। ये समझ में आ जाए तो रमण महर्षि का वो श्लोक समझ में आ जाएगा। अहमनाश भाजी अहम हंतया स्फुरति हृत् स्वयं परम पूर्ण सत्, परम पूर्ण सत् का प्रकाश हो जाएगा। कह रहे हैं घट और जल। घट में हम लोग जल भरते हैं, गिलास में जल भरते हैं, तो इसमें गिलास जिस उपादान कारण से बनी है वो क्या है? स्टील, जो भी धातु है अलग कर लेंगे, स्टील से बनी है। और जल जो है वो एक अलग तत्व है। तो जब दोनों की सत्ता है तब तो आश्रय और आश्रित संबंध बन जाएंगे। ठीक है, पात्र जो है आश्रय है और उसमें स्थित वस्तु जो है आश्रित है। घट आश्रय है, जल आश्रित है, तो घट की भी सत्ता है और जल की भी सत्ता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे शरीर की भी सत्ता है और शरीर में आने वाले भावों की सत्ता भी है। यहाँ तक अगर मालूम पड़ रहा है तो हम आश्रय और आश्रित भाव में हैं। ठीक है, हमारे विचार भी है, वो बिल्कुल है ना, उसी के अनुसार हम काम करते हैं। तो आश्रय बना मैं माने मैं जीव, और वो आश्रित बने। तो ये भाव यहाँ तक है तो हम प्रकृति में हैं।
हम प्रकृति से परे नहीं हैं। तो ये हुई समसत्ता। और दूसरी एक सत्ता है, उसको बोलते हैं विषम सत्ता। एक की सत्ता है, दूसरे की सत्ता नहीं। जैसे आकाश और नीलिमा। आकाश की सत्ता है, लेकिन नीलिमा है क्या? नीलिमा नहीं है। आप लोग विज्ञान के विद्यार्थी हैं, नीलिमा नहीं है। जहाँ कहीं खोजने जाएंगे नीलिमा नहीं मिलेगी, आकाश जरूर मिलेगा। लेकिन नीलिमा कभी मिटती है क्या? खत्म होती है क्या? तो नहीं मिटती है, लेकिन उसकी सत्ता नहीं है। ये हमको कैसे पता चला? बिना खोजे, बिना अध्ययन किए, बिना विचार किए। हमने विचार किया, स्वाध्याय किया, मनन किया और गुरुजनों से सुना, साथ ही साथ खुद भी उस पर काम किया, तो पता चला आकाश है लेकिन नीलिमा नहीं है। तो आकाश की सत्ता है, नीलिमा की सत्ता नहीं है। ये हुई विषम सत्ता। एक की सत्ता है, दूसरे की सत्ता है नहीं, लेकिन दोनों सत्तावान मालूम पड़ रहे हैं। और नीलिमा बल्कि ज्यादा ही मालूम पड़ रही है हर जगह, जब देखिए तब मालूम पड़ती है। दूसरा है दृष्टांत, रज्जू और सर्प। सर्प है नहीं, वहां रस्सी मात्र है, रज्जू मात्र है, सर्प है नहीं। निश्चित दूरी पे है तो हमको पता चल रही है। ठीक ऐसे ही अगर हमको आत्म तक व्यापार करने की कला भी हमको आनी चाहिए, है? यदि ये आ रहा है, आप से जान पाए। प्रवाही नित्य है, प्रवाह से नित्य है, वो हमेशा चेतन पर आश्रित है। भगवान भी गीता में बोलते मया अध्यक्षेण प्रकृति जग हरि आश्रित रहना। ये पूरा जग भगवान के ऊपर आश्रित है।
घट में केवल भेद क्या है, घट ने एक आकार लिया है, लेकिन वो मिट्टी से भिन्न उपेक्षा कर दीजिए, तिरस्कार कर दीजिए। उसके बाद वायु में भी पता ये नीचे जा रही है, और घटाकाश वो उपादान कारण क्या है, और आप लोगों को पता ही है घट कारण है। लेकिन वेदांत ने कहा कि ये जो पूरा जगत बना नित्य मानते अपनी नहीं है। यदि प्रकृति स्वतंत्र होती तो फिर हम एक तत्व जब बनाते ही चेतन बनाने के लिए इच्छा है वहां। व्यक्त होती है, तो वो व्यक्त होती है तो वृत्ति के रूप में मालूम पड़ती है। वृत्ति का चेतन के साथ जो संबंध है,
लड़ने के मूड में आए और हमने कहा कि ठीक है, हमको नहीं लड़ना है, तो वो बेचारा परेशान होगा कि नहीं होगा। तो ये जो वेदांत की जो ये एक शैली है, इसको हमें पकड़ना है। चेतन जो है वही अधिष्ठान है, वही आश्रय तत्व है, और उस चेतन की अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। आप देखिए, जब आपके भीतर सत्व गुण आप बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ेगा कि नहीं? तो जो सत्व गुण है वो प्रकृति का धर्म है ना, प्रकृति का कार्य है, और उसको बढ़ाने वाला कौन है? प्रकृति। मेरा मन करेगा मैं क्षमा करना बड़ा छोड़ो, इसको जवाब दूंगा, यानी रजोगुण बढ़ाने वाला कौन है? मैं जैसा चाहेगा वैसा प्रकृति को हाथ में करता है। ये अलग बात है कि प्रकृति को अपनाते समय हम असावधान हो जाते हैं तो प्रकृति हमारा स्वभाव बन जाती है। फिर वो हमको जीव को जो क्रोध को अपने वश में किया है, वो प्रकृति को अपने वश में किया। जब चाहे तो गुस्सा करे, जब चाहे तो गुस्सा ना करे, जब चाहे तो लोगों के बीच में बातचीत करे, जब चाहे तो शांत हो जाए। किसी को बातचीत करने का इतना अभ्यास होता है कि वो शांत भी नहीं बैठते, तो एकांत में रहे, जब चाहे तो भीड़ में रहे। ये अगर वश में है और हमारा मन उस समय विकल भी नहीं होता है, हम वश में है, प्रकृति स्वयं अधिष्ठान है। एक घटना घट गई, वो हमको बलात् करा लेती है, और करने के बाद हम पछताते हैं ऐसा हमने क्यों किया। तो ये हम क्या है? प्रकृति के वश में हम हैं। प्रकृति हमारे वश में नहीं है, हम प्रकृति के वश में हैं। ये चीज तत्व में अपने मैं में लगाना चाहिए, क्योंकि मैं आत्मस्वरूप हूँ, इसलिए ये जो प्रकृति है वो मुझ में आश्रित है। और कब तक आश्रित रहेगी? वेदांत की दृष्टि से ये तब तक आश्रित है क्योंकि ये प्रवाही रूप से नित्य है, पूर्ण माने हमेशा नित्य नहीं है। जब ये प्रवाह रूप में चलती रहेगी, जिस दिन हमको ज्ञान हो जाएगा मैं ये हूँ, तो प्रकृति को छोड़ के भी हम रह सकते हैं। और इसी संदर्भ से ज्ञानी का शरीर बोला जाता है, प्रारब्ध वशात वो चलता है इसी संदर्भ से, क्योंकि शरीर का जो आयु है वो निश्चित है, वो तब तक चलेगा और वो अपने अनुसार चलेगा। लेकिन उसमें अब मैं का जो नर्तन वर्तन है वो दूसरे की दृष्टि से दिखता है, वो स्वयं नर्तन वर्तन नहीं करते। अब एक श्लोक इस संदर्भ में बोलूंगी, इनका आत्मबोध का। आप लोग संसार स्वप्न तुल्यो राग द्वेषादि संकुल स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सति असत भवे। ये जो संसार है ये बिल्कुल स्वप्न, जैसे स्वप्न में आपको यदि सुख के स्वप्न आए तो सुखी हो गए, दुख के स्वप्न आए दुखी हो गए। उसमें हैरानी परेशानी सब कुछ होती है, और कदाचित उसी समय आप जग जाएं, बहुत डरे हुए हैं, तो आपके बाह्य शरीर पे भी प्रभाव दिखता है। लेकिन उस स्वप्न काल में रहते हुए आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं स्वप्न वाला नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ। जब आप जग जाएंगे, जगने के बाद बोलेंगे कि ये सपना था, सच नहीं था। वहां पे अगर सिंह आया है वो भी मैं ही था, मैं ही सिंह बन करके, और डरा किसको रहा था? मुझे ही डरा रहा था। तो सारी सृष्टि मेरी ही थी, मुझे ही परेशान कर रही थी। ये जागने पर पता चलता है। ठीक ऐसे ही ये जागृत जगत में हम कैसे माने कि कोई हमारा इतना रागी द्वेषी नहीं है, मित्र शत्रु नहीं है, लोग हैरान परेशान कर रहे हैं, मेरे इतने सारे काम रुके पड़े हैं और आप करें कि कोई काम ही नहीं है। वो काम अभी करना है, मैंने प्लान किया है, वो इतना काम 1 महीने में कर लेंगे, ये 3 महीने में कर लेंगे, हमारे पास बहुत सारे काम हैं। तो ये जो है राग द्वेष से भरा हुआ है। अगर ये काम हो गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये काम नहीं होगा तो मुझे बहुत दुख होगा। आपके साथ ऐसा नहीं होता है? ऐसा पूछेगा तो
बिल्कुल होता है। यदि हम कहाँ हैं, प्रकृति में हैं, तो ये सब होगा, राग द्वेष। लेकिन हम प्रकृति से परे, प्रकृति के आश्रय तत्व, अधिष्ठान तत्व चेतन में है, तो वहाँ कुछ नहीं होगा। तो जैसे स्वप्न से जागेंगे, जागृत में आएंगे, तब स्वप्न को बाधित कर पाएंगे। ठीक ऐसे ही जागृत को बाधित करने के लिए और जागना पड़ेगा, आत्म तत्व में जागना पड़ेगा। उसको जागने के लिए गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी, वैराग्य बहुत चाहिए। जानई तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब सारे विषयों से वैराग्य हो जाए, तब जानिए जीव जगा है। जागे स्वप्न कैसे है वो दोहा, प्रपंच जिये जो सपने होई भिखार जिमी, रंग नाकपति होई, जागे लाभ न हानि कछु, तिमी प्रपंच जिये जो। ध्यान दीजिए, सपना में कोई राजा बन गया तो सच में वो राजा है नहीं। जागने के बाद कोई राजा जैसा व्यवहार करेगा, सपना में भिखारी बन गया तो भी कुछ हुआ नहीं। जो वो जागृत अवस्था में है, वास्तव में वही है। ठीक ऐसे ही इस दुनिया में कोई राजा बन गया, राजा बन गया तो कुछ राजा आजा है नहीं। रंग है तो रंग भी नहीं है, आत्मा मात्र, आत्म तत्व ही है। ये पूरा प्रपंच बिल्कुल उसी दृष्टांत पे रख के कसौटी पे कसी है कि ये बड़े हैं, हम तो छोटे हैं। ना वो बड़े हैं, ना आप छोटे हैं। ये सारा प्रपंच है और इस प्रपंच में एक सपना चल रहा है। मोह मनीषा सब सोवनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकार। मैं दुखी हूँ, मैं मेरा बेटा तो सुखी हो गया, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। ये सब सपने चल रहे हैं। ये सपना किस दिन टूटेगा? जिस दिन शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, जिस दिन हम अपने उस स्वरूप में जग जाएंगे, उसी दिन सपना टूट जाएगा। तो ये सारा कहाँ है? सब मन में है। कितना मन का रोल है, मन का इतना भयंकर रोल है कि मन ने पूरी दुनिया हमारे सामने खड़ी कर दी और उस दुनिया में हम आके गिर गए, पड़ गए और उसी में ऐसे दुखी हो गए हैं कि सुखी होने के लिए कोई बोलता है तो सुन के तो अच्छा लगता है, लेकिन हो नहीं पाते हैं। तो प्रकृति जितनी चीजें हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि प्रकृति पुरुष के ऊपर आश्रित है। वो पुरुष आत्म तत्व है, वो ज्ञान स्वरूप है, सत स्वरूप, और उनकी अध्यक्षता में ये सब कार्य हो रहा है। तो ये जो कार्य है, ये सब झूठा है। अगर हम अपने मन की गढ़ंत कहानियों को रोक दें तो सब रुक जाएगा। ठीक है, ये परमार्थ सत्ता है। तो जो ज्ञानी होते हैं, इसी संदर्भ से फिर वो निवृत्ति मार्गी हो जाते हैं। संसार है, और झूठे संसार में क्या लेना देना? झूठे संसार की वस्तु यदि आकर्षित कर रही है, इसका मतलब है ज्ञान की तरफ हम अग्रसर नहीं हुए हैं। और ध्यान दीजिएगा, और ये हम लोगों को बहुत सुनने को भी मिलता है, अगर किसी संत को कोई देखे कि वो प्रवृत्ति में रत है और निवृत्ति की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अभी संसार में रस दिख रहा है। अमुक वस्तु मिल जाए, अमुक वस्तु। एक है कि आवश्यकता अनुरूप वस्तु मिल जाए। आवश्यकता, क्योंकि देह है तो देह के लिए आवश्यकता चाहिए, और आवश्यकता के संदर्भ से भी है कि पूर्व में उनके कितने में कंफर्ट जोन रहे हैं, तो वो ऐसा चाहिए। लेकिन उससे अधिक चाहिए, इसका मतलब है वस्तु में अभी बुद्धि है, सत्य बुद्धि है। तो ठीक है, साधना का काल है, हम सभी जीव यात्रा में हैं, लेकिन यात्रा कब पूरी होगी ये सबका अलग अलग है। जिस दिन ये बोध हो जाएगा, वैराग्य बढ़ता है, निश्चित बढ़ता है। और जब वैराग्य बढ़ेगा
तभी हम वस्तुओं की महत्ता को कम करेंगे, आत्म तत्व की तरफ बढ़ जाएंगे। और जिस दिन बोध हो जाएगा आत्मा मैं हूँ, तो उस दिन ये नहीं कि बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, छूट गई। ज्ञान और अज्ञान, जो घटना घटेगी, अज्ञान जैसे ही मिटेगा उसी समय ज्ञान होगा। ये नहीं कि अज्ञान मिटेगा वो बात पढ़िएगा आत्मबोध में है। जैसे कि सूर्योदय होता है तो एक लालिमा है, तो प्रकाश थोड़ा होता है, लेकिन जब उदय हो जाता है पूरा अंधकार चला जाता है। बिल्कुल ये जो हमने अभी जो विषम सत्ता की बात की, प्रकृति कैसी है? अंधकारवत। आत्मा कैसे है? प्रकाशवत। जैसे प्रकाश जहाँ है वहाँ अंधकार रह नहीं सकता, ऐसे ही आत्मा जहाँ है वहाँ प्रकृति है ही नहीं, अंधकार की कोई सत्ता ही नहीं है। लेकिन अंधकार जब है, लेकिन अंधकार को खोजने जाइए तो कुछ मिलेगा क्या? कोई पकड़ में आएगा क्या? कुछ नहीं पकड़ में आने वाला है। ऐसे ही प्रकृति को पकड़ने जाइए तो कुछ पकड़ में आने वाली नहीं है। प्रकृति बिल्कुल है नहीं, लेकिन बहुत भयंकर अघटित घटना। अभी हम लोगों ने माया पंचकम पढ़ा, अघटित घटना पटी ऐसी माया जो है नहीं उसको भी प्रस्तुत कर दे, और प्रस्तुत ही नहीं कर दे बल्कि उसमें कितना बड़ा बल भर दी है। लोग एक दूसरे की जो शिकायत करते हैं वो क्यों करते हैं? उनको कुछ चाहिए और वहां से मिल नहीं रहा है, तो कितना जो चीज है नहीं वो दूसरे की शिकायत भी करा रही है, दूसरे को अच्छा बुरा बना रही है, सब कुछ कर रही है। ध्यान दीजिए, ये मुख्य रूप से वेदांत का सिद्धांत हमको याद हो जाना चाहिए। प्रकृति पुरुष के ऊपर आश्रित है और पुरुष जैसा चाहे वैसा बनाता है, और ना चाहे तो कुछ नहीं बनाता, अध्यस्त है। जैसे रज्जू पे सर्प हमारे कल्पना का अध्यस्त है, हमने स्मृति में, वो सर्प स्मृति में वहाँ है ही नहीं। ऐसे ही संसार यहाँ पे है, हमने बाहर का व्यक्ति मात्र है, हमने उनको मित्र बना लिया, उनको शत्रु बना लिया। ऐसा करेंगे तो मित्र होंगे, ऐसा करेंगे तो शत्रु होंगे। मैंने एक वो कल्पना से ये सारी चीजें खड़ी हो गई। तो वो चेतन मात्र है, और चेतन की कल्पना में जो चीज आई है वो कल्पना मात्र है। कल्पना में इतना बल हमने दिया है, जितना बल कम करेंगे तो हम ही को करना है। चेतन में जाकर स्थित होना है। जिसकी सत्ता नहीं है उसको सत्ता नहीं देना है, उसको महत्ता भी नहीं देना है। सत्ता नहीं, उसमें सत्य बुद्धि महत्व बुद्धि जो हमने की है, शोभन बुद्धि की है, उसको हटा दे, और हटा करके फिर अपने शिव स्वरूप में, जो हमारा स्वरूप है वो शिव स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, उसी में जाने से हमारा कल्याण होगा, और दूसरी जगह जाने से हमारा कल्याण होगा। ठीक। अब एक पंचदशी कभी आप लोग पढ़िएगा, जो हमारा ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप वहाँ पे बहुत सुंदर, माने वहाँ पे सबका ही सच्चित आनंद स्वरूप की विवेचना है। वेदांत का बहुत ही गंभीर ग्रंथ है। कह रहा है कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं खड़ी होती हैं। ठीक है, तीनों में मैं हूँ ये ज्ञान रहता है ना। ऐसे ही आप एक महीने में वही से सेम संबित है, जो संबित है, जो ज्ञान है वो चल रहा है। मैं जागृत में था, मैं सुषुप्ति में था, वही मैं हूँ, वही मैं बाल्यकाल में था, वही युवावस्था में था, वही मैं आज हूँ। तो वही दृग्दर्शन जो जन्म और मृत्यु है ना, वो भी अवस्था ही है। तो वो मृत्यु को देखने वाला भी मैं ही था, वो जन्म को देखने वाला मैं ही था। फिर वो जितना पीछे जाए, संबित जो है वो ज्ञान जो है निरंतर चल रहा है। उसी ज्ञान में आकार प्रकार भिन्न भिन्न हो रहे हैं। मनीषा पंचकम का पहला श्लोक किसी को याद है? नहीं याद है। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरा या संवेदोज्जृम्भते या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषु भूता जगत् साक्षिणी। यानी कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति में, बाल्यावस्था युवावस्था सारी अवस्थाओं में, यहाँ तक कि पिपीलिका से ले ब्रह्मा तक में
जो संवित है, जिनको पता चलता है मैं ये हूँ, मैं, वो मैं है, वही मैं हूँ। उस संवित मात्र में ये सारे आकार प्रकार खड़े हुए हैं। उस मैं का बोध हो जाए तो सारी यात्रा पूरी हो जाएगी। हम, क्योंकि वो मैं सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, विधुर व्याप्य सर्वत्र सर्वेंद्रियाणाम, सब जगह है, तो जाना कहाँ है? जहाँ मैं नहीं हूँ वहीं तो जाना। तो जब हम सब जगह है, दूसरा कोई जगह ही नहीं बचता है, तो जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। और फिर नवे मृत्यु शंका नष्ट होने के लिए भी कोई स्थान नहीं है। भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, और इसमें हमने मनन किया, कुछ वेदांत के सिद्धांतों को प्रकाशित किया, जैसी प्रेरणा हुई। आप लोगों ने बड़े मन से सुना, बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। कुछ अनाउंस करना है?